मेरा नाम समकित जैन है। मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा पहला सीरियस अटेम्प्ट था। कोरोना के टाइम मैंने पूरी प्रिपरेशन करी हुई है। मेरा सिलेक्शन छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो आपका आरआरबी पीओ का ये पहला अटेम्प्ट सीरियस वाला है ना संकित? यस सर, यस सर। तो संकित आपको बैंक कौन सा अलॉट हुआ, एक बार वापस से बताएंगे सभी के लिए? सर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हुआ है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कल ही है जैसा आपने बताया, राइट? यस सर। अच्छा। तो संकित ऐसा होता है आरआरबी पीओ में काफी लोगों के लिए स्कोप होता है। आरआरबी पीओ आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो इंग्लिश की वजह से, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते बैंकिंग के, राइट? यस सर। तो हिंदी की बहुत स्पेशल भूमिका बन जाती है जो लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं बैंकिंग एग्जाम और इंग्लिश का उनका बैकग्राउंड कमजोर है। तो अपने सर हिंदी के मार्क्स एक बार सबको बता दो पहले, सबसे पहले प्लीज। सर मेरे टोटल 34 अटेम्प्ट थे एंड मेरे मार्क्स आए हैं 31.5। 31.5 आउट ऑफ 40? यस सर। संकित ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को, जैसे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप हुआ या फिर मेरे यस जैसे यूट्यूब के लेक्चर्स होते हैं, सबके नीचे कमेंट्स होते हैं, चैट्स होती है कि सर हिंदी में तो स्कोर आता ही नहीं है। तो संकित इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि हिंदी में स्कोर सच में नहीं आता या आता है तो कैसे आता है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताइए। आपने क्या क्या किया, कैसे स्कोर आया, सब कुछ बताइए अपने बारे में, जो जो बताना चाहे। सर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है, लोग मानते जरूर है कि नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आजकल ऐसा हो गया कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूजिंग मिलेंगे। एक्चुअली में रहता है कि 40 के 40 क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक करी, अगर आपको वर्ड समझने में गलती हुई तो वो नंबर कटेंगे, और एग्जामिनर आपका यही चाहता है कि आपके नंबर कटें। तो आपके जो सेशन मैंने देखे, जो 15 to 16 वीडियो सेशन हुए थे यूट्यूब के, उसमें से मैंने उसी चीज को पकड़ा कि गलती कहाँ हो रही है हमारी। क्योंकि पहले के पैटर्न 2017 के जो पहले पैटर्न थे वो इजी लेवल आते थे हिंदी में, और नॉर्मली 35 स्कोर हो जाते थे। लेकिन जो 2018 के बाद के पेपर जो आए, उसमें लोगों के मैंने देखे कि यार कट ऑफ नहीं निकल रहा है। अटेम्प्ट टोटल मार्क्स 125 है, लेकिन हिंदी में कट ऑफ नहीं निकला, इसलिए उनका पीओ क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने जब मेन से जैसे ही मैंने निकला, तो मैंने YouTube में सर्च मारा कि लोगों के हिंदी में मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे, हिंदी तो हमारी लैंग्वेज है, तो क्यों नहीं आ पा रहे। फिर मैंने आपका वीडियो देखा जिसमें आपने बोला था कि आप जीके के लिए 2 से 4 घंटे दे रहे हो, मैथ्स के लिए 2 से 4 घंटे दे रहे हो, लेकिन हिंदी को आप कितना टाइम देते हो? मुश्किल से 10 मिनट भी आप पढ़ते नहीं हो हिंदी को। आप बोलते हो कि मेरे 30 आउट ऑफ 40 आ जाए, तो कैसे पॉसिबल है वो? बिल्कुल तो जी। इसीलिए फिर मैंने आपके वीडियो सेशन लगातार देखने चालू किए कि कहाँ गलती हो सकती है एग्जाम में। तो उधर ही से स्कोर हुए सर मेरे बेसिकली। तो हिंदी के लिए आपने किस किस को फॉलो किया प्रॉपरली? सर मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया और किसी को नहीं, सिर्फ आपके वो 15 वीडियो सेशन, और बस और कुछ नहीं। यूट्यूब पे जो 15 वीडियोस थे मेरे, जो 15 वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने एक, वो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो किया, उसके अलावा मैंने किसी को कुछ फॉलो नहीं किया मैंने। और आपके 31.5 नंबर आए हैं मतलब? यस सर। आपका स्कोर कार्ड भी मैं लगा ही दूंगा वीडियो में, इसमें जब आप सब स्टूडेंट्स के सामने दिखेगा आपका स्कोर कार्ड दिख जाएगा, ताकि एक ऑथेंटिसिटी वाली चीज लगे। अच्छा संकित थोड़ा सा ये बताइए, देखो हिंदी पे मैं स्पेशली फोकस करूंगा क्योंकि आपकी हिंदी के मार्क्स कुछ ऐसे हैं कि हिंदी में अनाप शनाप टेस्ट सीरीज मैं खुद भी देता हूँ जिनसे मैं ज्यादा कोई संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये कर लो, पर्यायवाची कर लो, संधि विच्छेद कर लो, संधि कर लो। आपको क्या लग रहा है हिंदी में क्या क्या पढ़ लेना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए हिंदी को, आपके हिसाब से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए, ताकि इस साल आरआरबी में एग्जाम्स में बच्चे अच्छा करके आए। बताइए थोड़ा सा। हिंदी में टाइम देना तो जरूरी है। अगर हम बाकी सब्जेक्ट को अगर टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो भी आपका 40 मार्क्स तो कैरी कर रहे हैं, अगर हम उसको इस पे छोड़ देंगे कि हमारे तो इजी बन जाते हैं, तो आजकल एग्जामिनर वो बुक लैंग्वेज नहीं दे रहा कि आप बुक के पूरे 300 पर्यायवाची रट लो या 600 विलोम रट लो तो वो दे देगा। वो ऐसी लैंग्वेज पूछ रहा है जो आपको आती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं से आपको एक टीचर को फॉलो परमानेंटली करना ही पड़ेगा जो आपको उस लेवल पे पढ़ा पाए, और मैंने वही किया जी। तो और हिंदी को आप लगभग कब से मेरे वीडियोस देख रहे थे? अब कितने महीना आपने देखे वीडियोस मेरे? सर। मैंने मेन से जैसे ही निकला था उसके तुरंत बाद मैंने आपके वीडियो सिर्फ वो 15 वीडियो अराउंड मैंने 3 से 4 बार वो 15 वीडियो रिपीट कर लिए थे। अच्छा, 3 से 4 बार रिवीजन के साथ में 15 वीडियो देख लिया आपने? यस सर।
तो इस साल पेपर मतलब आप थोड़ा बताएंगे कैसा कैसा आया था, क्या पेपर बहुत टफ आया था, या जैसा कंटेंट पढ़ाया गया था आपको क्लास में, जैसा आपने मेरे यूट्यूब पे देखा वैसा ही था, या सर टफ आया या बहुत इजी आ गया था? कुछ बताइए पेपर के बारे में, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं आ पाता हिंदी का। वो नहीं आ पाता सर। जी। एक्चुअली जो आपने पढ़ाया था उसी लेवल पे था, थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक लेवल अप हुआ था, क्योंकि उसमें जो क्लोज टेस्ट आए थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। एक लेवल अप हुआ था कि आपका ही लेवल था डिटो। अगर कोई पढ़ के गया है तो वो आराम से 25 प्लस करके आ सकता था, जिसने अच्छे से किया है। हाँ, क्योंकि आप वन ऑफ द हाईएस्ट हो मेरे स्टूडेंट्स में। मैं आपको बताऊं, जैसे 31-2 के आसपास एक स्टूडेंट और है, 31 या 2 के आसपास है, वो भी एग्जैक्ट मार्क्स मुझे उनके याद नहीं, शायद आपके ही हाईएस्ट हैं, या तो आप हो या वो स्टूडेंट है। मेरे पास 2 ही लोगों के आए हैं और मुझे कोई नहीं दिखा। और बाकी 25 से 30 में 7-8 स्टूडेंट्स हैं, मुझे अच्छे से याद है, जिन लोगों ने हाँ स्कोर सर। कार्ड्स भेजे मुझे, है ना? तो मतलब बेसिक, और आपके बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स थोड़ा बताएंगे ताकि सबको पता लगे कंपैरिजन क्या 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 हिंदी ने आपको हेल्प की, थोड़ा पता लगे ताकि सबको। सर मेरे रीजनिंग में 16 मार्क्स थे, 26 अटेम्प्ट थे, एक्यूरेसी गई थी। उसके बाद मेरे मैथ्स में आई थिंक 12 अटेम्प्ट थे, क्योंकि मैंने हिंदी और इधर ज्यादा टाइम दे दिया था। तो मेरे 12 अटेम्प्ट थे, 10.5 मेरे मैथ्स में मार्क्स थे। और ये मैं वो जो 1.25 मल्टीप्लाई नहीं करते उसके अलावा बता सिंगल 1.25 मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 10 से लगभग थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 13 नंबर, 10 पॉइंट होगा, 13-14 नंबर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जीके में 20 मार्क्स थे और हिंदी में 31.5 मार्क्स थे। मतलब 10, 14, 20 और हिंदी में, जीके में और कंप्यूटर में तो खैर आधा नंबर हो जाते हैं। कंप्यूटर में कितने रहे होंगे? अराउंड 9.5 के आसपास थे, कुछ 9.5 के आसपास कंप्यूटर में, और हिंदी में 31.5 है आपके। और आपका टोटल कितना है आरआरबी पीओ में, मेंस में? तो 92.5 के आसपास था सर। तो 92.5 आपका वहां है, मतलब मोटा मोटी हम 93 मान लेते हैं उसको, जिसमें से 1/3 मार्क्स आपके लगभग हिंदी में है। मतलब 1/3 से भी थोड़े से ज्यादा ही निकल गए आपके मार्क्स, ज्यादा ही है। जी जी जी, 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो मतलब हिंदी अच्छा खासा रोल आपकी लाइफ में, आपकी सिलेक्शन में प्ले कर रही है। यस सर, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया बात है। और आपका इंटरव्यू कैसा रहा था? इंटरव्यू में कोई हिंदी का कुछ रोल वगैरह रहा हो तो बताओ। यस सर, इंटरव्यू में एक्चुअली सर शुरुआत में तो नर्वसनेस हो गई थी, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम गलत प्रोनाउंस किया था। तो मैं उनको करेक्ट करने के चक्कर में उनको विश करने ही भूल गया था। तो मेरे को वही लगा कि मेरा खेल खत्म हो गया कि विश ही नहीं किया। फिर मैंने सॉरी बोल के विश किया। और फिर जब मैंने इंट्रो अपना दिया तो मैंने उधर एक पॉइंट रख दिया कि मैं कविता लिखने का शौक रखता हूँ, ताकि मेरे को लगे कि वहां से क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जब तक शुरुआत में उनकी तरफ से उस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन हुआ, आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, इसके बैकग्राउंड। लास्ट में जब सर ने पूछा, वो बस लास्ट बॉल थी जो मेरे कोर्ट में आ गई, कि उन्होंने बोला कि अपनी लिखी कोई कविता सुनो जी। तो मैंने पोयम सुनाई थी जो अपनी माँ के ऊपर लिखा था। वहां उनको इम्प्रेस कर गया, और उसी मेरे को तो वही लगता है कि उस एक पोयम ने मेरे को 71 मार्क्स दिला दिए इंटरव्यू में। 71 आपका इंटरव्यू में स्कोर है? बहुत बढ़िया संकेत, बहुत शानदार। मतलब संकेत, एक बात ना लोगों के जहन में बार बार आ रही है, मेरे पास मैसेजेस वगैरह बार बार हैं, हिंदी से कुछ लोगों को डर लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमारे बहुत नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं सर, बहुत नंबर कट रहे हैं, तो क्या सर हमको हिंदी अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश ही करनी चाहिए? तो अब अगर मैं बोलूंगा तो लगेगा टीचर बोल रहा है ना? मैं चाहता हूँ बच्चे मोटिवेट रहे, स्कोर हो सकता है, मैं खुद भी लाया हूँ नंबर एक बार जाके, मुझे लगता है आते भी है नंबर, आ सकते हैं अगर आपकी तैयारी सही हो तो आप थोड़ा सा उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है हिंदी में मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है? सर इम्पॉसिबल तो नहीं है, बस हाँ आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जब आप आंसर मार्क करते हो तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि एग्जामिनर आपके साथ खेलना चाहता है, वो हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ऐसे जरूर दे रहा है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। जो आपने भी बताया था कि जब तो आप सेशन लेते थे कि 2 ऑप्शन आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे, और अगर आपने सही जगह पहुंच गए तब तो आपके मार्क्स हो गए। गलत जगह पहुंचे तो फिर वो तो सेक्शनल नहीं निकलता लोगों के जो हुए हैं। तो गलती वही होती कि अपन उस टाइम पे ध्यान नहीं दे पाते। पढ़ते तो सब सही है सर, सबने आपके यूट्यूब सेशन किए होंगे, सबने अपनी पेड क्लासेस करी होगी, लेकिन जब वो एग्जाम में आता है तब वो हम लापरवाही कर जाते हैं। जी संकेत, वही, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो क्या ये सोच बनाना सही है कि हिंदी नहीं इंग्लिश ही लेंगे आरआरबी पीओ में? मतलब मुझे ये लगता है कि आरआरबी पीओ अगर हिंदी का ऑप्शन दे रहा है तो हिंदी भाषी लोग या हिंदी के जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको तो उल्टा फायदा होना चाहिए, उनको तो इसका मतलब ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, जिनकी इंग्लिश वीक है। यस सर, पहले हम बोलते थे कि एसबीआई आईबीपीएस में इंग्लिश आती है इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा।
हिंदी में हम आरआरबी में हमारा हिंदी आता है तो अब बोलते हैं कि हिंदी टफ हो गई इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो अपन किसी एक सब्जेक्ट पे तो अपने को टिकना पड़ेगा, या तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी या हिंदी। अब हिंदी भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हिंदी टफ नहीं है सर, मेरे को तो नहीं लगता कि हिंदी टफ है जी। लेकिन अगर वो एग्जाम के टाइम पे अगर अपने को टफ लग रही है क्योंकि अपना सेक्शनल नहीं निकला या कम मार्क्स आए, तो कहीं ना कहीं गलती तो अपनी होती है, क्योंकि पेपर तो इंग्लिश का भी वही लेवल पे आ रहा है और हिंदी का भी वही लेवल पे आ रहा है, दोनों इक्वली लेवल पे हैं। और दोनों के मार्क्स किसी के इंग्लिश में 31 आते हैं तो हिंदी में भी आते हैं, किसी के इंग्लिश में 9 नंबर आते हैं तो हिंदी में भी आते हैं, तो टफ तो कुछ नहीं, दोनों टफ नहीं है सर। वही तो है हिंदी जी। तो और हिंदी के लिए लगातार पूछते हैं कुछ लोग कि सर किताब बताओ। सर मेरे को परेशान कर रखा है स्टूडेंट्स ने, सर किताब बताओ, कौन सी किताब याद कर लें, कौन सी व्याकरण किताब रट जाए। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा आप बता दीजिए क्या करना चाहिए, क्या किताबें रटने की जरूरत है या क्या करना चाहिए, आप बता दो, मेरी सब माने ना माने, बताइए। सर बुक से तो कुछ, आज के पेपर में बैंकिंग का तो कोई बुक से लेना देना नहीं है, क्योंकि हर दिन आपके पैटर्न बदल रहे हैं। आप वो 2007 की बुक पकड़ो या 2011 की बुक पकड़ो, उसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। आप मैथ्स की पकड़ लो चाहे रीजनिंग की, आपको हर दिन नए क्वेश्चन देखने ही पड़ेंगे, नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। अगर आप बुक के अगर 300-600 पर्यायवाची रट लेते हो तो वो बैंक में आजकल आ ही नहीं रहे। वो टोटल जो एडिटोरियल लैंग्वेज है वो किसी भी बुक में नहीं मिलती, वो आपको कहीं ना कहीं से खुद से या किसी एक टीचर को पकड़ना ही पड़े जो उस लेवल पे पढ़ा पाए। मैं हमेशा अपने सेशंस के दौरान बोलता था, आपको भी याद होगा, कि भैया किताब अगर होती तो फिर मैं पढ़ाता ही नहीं। मेरा सब्जेक्ट तो क्वांट और क्रिटिकल रीजनिंग था, मतलब मैं तो क्वांट पढ़ाने वाला इंसान था। अगर किताब होती तो मैं इस महासमर में कूदता ही नहीं जाकर, मगर क्योंकि कोई किताब नहीं कवर कर पा रही जो आरआरबी का लेवल, इसीलिए मुझे कूदना पड़ा हिंदी के क्षेत्र में। तो ये बात आपने भी वो फेस जी, आपने भी वो फेस किया कि किस लेवल पे पेपर आजकल आरआरबी पीओ के हिंदी के आ रहे हैं। क्योंकि मुझे भी ये लगा कि हिंदी ग्रामेटिकल या फिर रट्टू तोते वाली हिंदी नहीं, बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड हिंदी आ रही है। वही हो गई। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, कंप्यूटर, जीके एंड हिंदी, तो अब वो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं रहे। आपको एफर्ट तो सब सब्जेक्ट में मारने ही पड़ेंगे। पहले को लोगों को लगता था कि ये तीनों तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक दिन में पढ़ेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन अब वो स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं बचे। अब तो आपको हर सब्जेक्ट में एफर्ट मारने ही पड़ेंगे। मारना ही पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा, बिल्कुल। बाकी संकेत ये है कि अब आपकी ज्वाइनिंग भी आ गई है, यस, अभी अब ज्वाइनिंग बैंकर डेट। बन गए हैं। अब क्या अगले साल कोई और एग्जाम एम करने वाले हैं, आने वाले सालों में आप कोई? यस सर, एसबीआई पीओ एंड आरबीआई की तरफ मेरा फोकस है अभी। नेक्स्ट ईयर एसबीआई और आरबीआई की तरफ फोकस रहेगा आपका। संकेत बहुत बढ़िया है, बहुत सारी बधाई है आपको पहली बात तो सिलेक्शन पे। और मेरा ज्यादा कांटेक्ट रहा नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, पेड बैच वालों के नाम याद हो जाते हैं कि रोजाना उनको एक क्लास में देखते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे। अब हिंदी में यूट्यूब पे इतने सारे बच्चे क्लास में बैठते थे, तो मुझे नाम तो, हाँ मुझे इतना याद है कि चैट्स में आप आते थे, मुझे चैट्स में पता है, मगर पर्सनली कांटेक्ट आपसे ज्यादा कभी रहा नहीं। मगर सही में बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो आपके मार्क्स देख के बड़ी खुशी हुई, आपने जब स्कोर कार्ड भेजा था मुझे। यस सर। और मैं सही में चाहता था कि बाकी लोग भी देखें और ऐसा विश्वास बने कि हाँ ऐसे नंबर लाना पॉसिबल है। हाँ सर, मेरे को भी पहले लगता था यार, जब मैंने मेंस नहीं दिलाया था, इससे पहले मेरा कोई मेंस अटेम्प्ट नहीं था, तो मेरे को लगता था यार हिंदी में 40 तो आराम, 40 में कम से 35 तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने लास्ट 2 ईयर के पैटर्न देखे, लोगों के सेक्शनल निकल रहे, तब मेरे को थोड़ा लगा यार कि हो सकता है लोगों ने गलती करी हो, पेपर टफ आ गया हो। जब मैंने आपकी क्लासेस में देखा, तब मेरे को समझ में आया अपना लेवल वो नहीं है जो आरआरबी को चाहिए। तब वो जरूरत पड़ी सर वो क्लास की। मतलब तब आपको लेवल देख के रियलाइज हुआ कि हिंदी को थोड़ा तैयारी करने की जरूरत है हमें। सर आराम से मैंने उसके बाद से जब आपने वो वीडियो डाला था ना कि आप हर चीज को 2-2 घंटा दे रहे हो, 4-4 घंटा दे रहे हो, हिंदी को नहीं दे रहे, तब से मैंने हिंदी और सिर्फ जीके को ध्यान दिया। मैंने मेंस के टाइम में मैथ्स और रीजनिंग को साइड कर दिया था कि ये तो अपन ने प्रीलिम्स में कर ही चुके हैं, अगर आएगा तो बना लेंगे, लेकिन हिंदी के ऊपर बिल्कुल कमांड नहीं है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तभी आपके हिंदी में भी 31.5 है और जीके में शायद 19 के आसपास नंबर है आपके, राइट? 20। वही, मतलब बेसिकली आपके 50 नंबर का प्रोपोर्शन आपने यहीं से निकाल लिया पूरा, मतलब। यस सर। ये बहुत शानदार, ये बढ़िया अप्रोच थी, क्योंकि आपको अगर पता है क्वांटिटी में नहीं अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक ठाक आपका मीडियोकर स्कोर है, तो जिनमें स्कोर कर रहे हैं आपने उसमें स्कोर किया जाकर, क्या दिक्कत है? यस सर, यही होता है सर, आपको अपना अप्रोच पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्कोर कर पाओगे। अगर कोई बोल दे कि
मेरा जीके अच्छा था तो तू भी जीके अटेम्प्ट कर, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोले कि मेरा मैथ्स अच्छा है तो तू भी मैथ्स में कूद, तो ये अच्छा पॉसिबल नहीं। आपको अपना पता है कि कहाँ मैं कमजोर हो सकता हूँ, कहाँ मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ, तो आपको वहां ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। बिल्कुल संकेत, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। संकेत, मैं चाहूंगा कि आप ऑनेस्टली आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जिन भी जैसे दोनों सब्जेक्ट्स में आपने अच्छा किया है, जीके में यस आपका अच्छा स्कोर है, हिंदी में भी आपका अच्छा स्कोर है, जीके और हिंदी के लिए जिस जिसको भी आपने फॉलो किया, आप ऑनेस्टली नाम बताएं, कोई टेंशन नहीं है, बताइए आप आराम से। सर, हिंदी के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, मैंने आपको ही फॉलो किया, उसके अलावा किसी बुक को नहीं पकड़ा, किसी यूट्यूब सेशन पे नहीं गया, सिर्फ आपके जो यूट्यूब सेशन थे उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और जीके के लिए मैंने सिर्फ आशीष सर को फॉलो किया। सर आशीष गौतम सर। गौतम, आशीष गौतम सर को आपने जीए के लिए फॉलो किया आपने, चलिए बहुत और बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मंथली वीकली जो मैगजीन आती थी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स की, उसको फॉलो करता था, वो बाकी आप कुछ सबका रिवीजन प्रॉपर तरह से कर लेते जीए के लिए, और हिंदी के लिए पूरा इसी चैनल पे थे, कोई दिक्कत तो नहीं रही आपको? नहीं। ना सर, मैं बोला ना सर, अगर मेरे मार्क्स आए तो सिर्फ आपकी वजह से आए हैं, वरना तो मैं नहीं बिलीव करता कि मेरे भी 31 आ सकते थे। नहीं नहीं, मार्क्स तो आप ही की वजह से आए हैं, मार्क्स मेरी वजह से नहीं आए। बस ठीक है, मैंने तो देखो सबको पढ़ाया था, मार्क्स तो आपने अपनी मेहनत से लाए हैं। अच्छा है कि आप, ठीक है, आपकी बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है कि आप श्रेय देते हैं बाद में आके टीचर्स को। कम ही स्टूडेंट्स होते हैं इतना बड़ा दिल रखने वाले, वरना बोलते हैं यार ठीक है यार, मैंने ये तो क्या अपना यूट्यूब चला रहे हैं, मेहनत तो मैंने की थी। नहीं सर, वो अगर अगर स्टूडेंट 10% मेहनत करता है तो टीचर कहीं ना कहीं 90% मेहनत करके उनको ऑलरेडी दे चुका होता है, तब आपको ये 10% से। ये आपका आपका बड़प्पन है संकेत, बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके। और संकेत, मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे, बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा, और इस साल शायद बढ़िया अप्रोच और एक अच्छे माइंडसेट, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में जाकर हिंदी अटेम्प्ट करेंगे और बहुत सारा अच्छा स्कोर लाएंगे, है ना? और हिंदी और के लिए तो आपकी, जी, क्या बोल रहे हैं, हिंदी सॉरी? के हिंदी के लिए जरूरी आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हम हिंदी में स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जी, कई लोगों को देखा है सर, स्टार्ट में उनका माइंडसेट होता है कि मेरे को हिंदी अटेम्प्ट करना है, लेकिन एक दो क्वेश्चन के बाद ही वो अचानक इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं एट द मेन एग्जाम। तो वो गलत अप्रोच है। जब आपका माइंडसेट बना हुआ है कि मेरे को हिंदी करना है अटेम्प्ट, तो लास्ट में अगर आप स्विच करोगे तो आपके नंबर तो दोनों में बिगड़ेंगे, ना हिंदी में आएंगे ना इंग्लिश में आएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही हिंदी का था। मैंने ये भी देखा एग्जाम से पहले भी, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता था ना, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लर्निंग कैप्सूल्स का ऑफिशियल ग्रुप जो है, उसमें मैंने देखा कि एग्जाम से 3-4 दिन पहले तक पूछते रहते थे हिंदी करूं अटेम्प्ट या इंग्लिश अटेम्प्ट करूं। फिर आप तैयारी सर कब करोगे? 4 दिन पहले तक से आपका श्योर नहीं हुआ अभी तक आपका कि क्या अटेम्प्ट ये भी करना है मेरे को। मैंने देखा सर कि मेंस के एक नाइट पहले होता है कि यार मेरा हिंदी भी एवरेज है, इंग्लिश भी एवरेज है, मैं किस में अटेम्प्ट करूं। तो लोगों के कमेंट यार यही आते हैं कि भाई तेरे को तेरी स्ट्रेंथ पता है ना कि तेरा हिंदी स्ट्रांग है कि इंग्लिश, तो अपने कमांड पे जाओ ना कि क्या कर सकते हैं बेटर। वही, मतलब आपने बिल्कुल, आपने तो पहले सोचा हुआ था हिंदी ही करनी है, आपका तो कोई मन में कुछ डुअलिटी थी नहीं आपको, है ना? आरआरबी थैंक यू संकित। हाँ जी, आरआरबी इसीलिए चुना था कि इसमें हिंदी सब्जेक्ट अपने को बेनिफिट। एग्जैक्टली आरआरबी का फायदा ये है कि भाई आप इंग्लिश से दूर जाके भी सिलेक्शन ले सकते हो। मैं क्योंकि यही जॉब तो चीज सभी को समझाना चाहता हूँ। जॉब नहीं है या कुछ नहीं है, जॉब तो है सर, बस उसके लिए एफर्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल संकित, तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप रोजाना लगभग? सर मेरा ऐसा रहता था, प्री के टाइम में मैंने मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा, जीके को रेगुलर कर रहा था मैं, हाफ एन आवर 1 आवर, ये जीके रेगुलर चल रहा था मेरा अराउंड फेब 2020 से, लगभग 1 साल मेरा कंटिन्यू चला है जीके। और प्री और मेंस के टाइम में मैंने सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग को ध्यान दिया है। और मेंस के टाइम में मेरा हिंदी, कंप्यूटर और जीके के लिए लगभग 4 से 5 घंटा, 2-2, 3-3 घंटा चले ही जाता था तीनों सब्जेक्ट में। मैं अब ये उम्मीद कर रहा हूँ, आपका इतना मोटिवेशनल बात हुई थी, पॉजिटिव बातें आप कर रहे हो ना, कि ये जो जो वीडियो देखेंगे इस बार बहुत अच्छे से अप्रोच करने वाले हैं। और आप मानोगे नहीं, इतने सारे सिलेक्शन है ना अभी आरआरबी पीओ के, मतलब मैंने पहले सोचा था आरआरबी पीओ में सभी सिलेक्टेड लोगों के इंटरव्यूज ले पाऊंगा, बट वो तो पॉसिबल हुआ नहीं। तो सबके एटलीस्ट स्कोर कार्ड ही दिखा दें, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेक्शन है अपने पास आरआरबी पीओ वालों के, और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो अभी आने वाली पूरी एक सीरीज चलेगी इंटरव्यू जिसमें आएंगे, पहला आप ही का शुरू किया है आज। ओके, थैंक यू सर। आप नहीं, आपका मेरे हॉट फेवरेट में रहोगे, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट में नंबर लाए हो ना जिसमें बच्चे डर रहे हैं। यस सर। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ जैसे जैसे ही सबके पास पहुंचेगा, स्टूडेंट्स का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आने वाला है, और स्टूडेंट्स को बिल्कुल आप पसंद आने वाले हो। और संकित जैन की क्या स्टोरी है उनको सबको पता लगेगी जरूर आज। और सर जब लोगों के जब आरआरबी पीओ क्लियर नहीं कर पाए मेंस,
उसके बाद लोगों के अटेम्प्ट ऐसे चल रहे थे, हिंदी में मेरे 34 अटेम्प्ट है, 9-10 भी नहीं है। तो ग्रुप में ये चल रहा था, भाई तेरे 34 अटेम्प्ट है, पक्का तू तुक्का मार के आया होगा, तेरे 9-10 से ऊपर 12 से ऊपर नहीं आने वाले। मेरे को लग रहा था कि मेरे आराम से 25 प्लस जाएंगे। आपको बोला गया था, ये आपको बोला था किसी ने? हाँ, मेरे को बोला था कि तेरे 34 अटेम्प्ट है, तेरे 12-15 से ऊपर नहीं जाएंगे, तूने तुक्के मारे होंगे तभी 34 पहुंचे तेरे। तो मेरे को लग जवाब रहा मिल था, गया? आज उनका जवाब देने का टाइम मिल गया आपको अच्छे से? मैंने तुरंत ही बोला, कौन बोलता है हिंदी में जो नंबर नहीं आते, देख लो स्क्रीनशॉट। वही मतलब आज आपको जवाब देने का मौका मिल गया ना पूरा? यस सर, पूरा अच्छे से आज इज्जतदार पोजीशन में बैठ के आराम से जवाब दे रहे हो। यस सर। और मेन बात सर, सिर्फ मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, जो 34 अटेम्प्ट है, एंड 2 गलत हुए तो 31। मतलब एक्यूरेसी तो मैटर करती है इसमें पूरी। एक्यूरेसी का बहुत बड़ा गेम है, हिंदी में गेम ही एक्यूरेसी का। मेरा भी बता रहा हूँ, लास्ट के मैंने दिया था 30 के आसपास मेरा अटेम्प्ट था, क्योंकि मेरा क्वांट में भी अटेम्प्ट बहुत ज्यादा था मेरा। क्वांट में तो बहुत ज्यादा थे सर। हाँ, तो हिंदी को मैंने इतना टाइम दिया था, मेरा 30 कुछ अटेम्प्ट थे मेरे, और 28 मेरे नंबर थे, 30-31 अटेम्प्ट थे, वही 2 नेगेटिव वाला था मेरा सीन। हुए होंगे सर। हाँ, और क्योंकि मेरे क्वांट में नंबर ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे सर। मेरे तो क्वांट में 10% भी नहीं है उसके। हाँ, और क्वांट का लास्ट पेपर भी टफ था। क्वांट का लास्ट, इस बार क्वांट का पेपर हल्का आया था आरआरबीपीओ का। हाँ, इस बार इजी था सर। वही चीज पड़ गई थी। तो संकेत, Yes. बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और Yes. उम्मीद है ये वीडियो बच्चों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लाएगा और हिंदी के लिए थोड़ा स्पेशल प्यार जगाएगा जो नीडेड है। यस सर, बहुत जरूरी है हिंदी के और लिए। कोई बात बोलना चाहेंगे? बस अपन अपनी कन्वर्सेशन खत्म कर रहे हैं, कोई बात और स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिएगा। नो सर, नो, पूरी बात हो गई सर। पूरी बात हो गई है? सबको एटलीस्ट ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं साल के एग्जाम्स के लिए आप? हाँ सर, ऑल द बेस्ट सबके लिए, जो भी इस साल थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, या फिर अगले साल फर्स्ट अटेम्प्ट जो देने वाले हैं, या जो सोच रहे हैं कि इस बार मैं निकाल लूंगा, या 2022 तो मेरा ही है, उनके सबके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से कोशिश करो, जितना गाइडेंस अगर मैं दे सकूं, या हर्षल सर दे सके, या जो भी दे सके, आपको जो बेस्ट लगे। मैं भी रेडी हूँ, हर्षल सर भी रेडी हूँ, और पूरी टीम तो रेडी है ही गाइडेंस करने के लिए।